आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्स और वर्क की। फोर्स और वर्क, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल और वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। यानी कि फोर्स की परिभाषा क्या होती है और वर्क की परिभाषा क्या होती है, ये हम आपको आज इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। फोर्स यानी कि बल, बल कोई डेफिनेशन में बल का होता है m इंटू ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास की हिंदी होती है द्रव्यमान और ए का मतलब होता है एक्सलरेशन, यानी इसको आप कह सकते हैं त्वरण। हिंदी में कहते हैं त्वरण और इंग्लिश में कहते हैं एक्सलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो ये तो फोर्स का फिजिक्स में फॉर्मूला हुआ कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, यानी कि बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। लेकिन बल है क्या? फिजिक्स में यदि हम बल की बात करें तो हम कोई भी यदि फिजिक्स से कोई भी चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो बल एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग रोज यूज करते हैं। दैनिक जीवन में हर एक बात में हम बल शब्द का यूज करते हैं। बल है तो ये करके दिखाओ, बल है तो वो करके दिखाओ, या इसमें इतना बल लग रहा है जो मेरे पास नहीं है, इतने बल की जरूरत है इस कार्य के लिए। आखिर ये बल है क्या जो हम रोज अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं? तो बल एक कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की बात करें तो फिजिक्स में किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए सबसे जो परफेक्ट चीज होती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि हम धरती के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए वो हो गया। यदि हम किसी चेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव चेयर हो गया। यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव व्यक्ति हो गया। तो बल क्या है? बल एक कारक है। बल इज a force, a cause which can change the position of any object। बल एक कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। अब स्थिति यानी कि पोजीशन कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी वस्तु यदि चल रही है तो उसके चलने की स्थिति में परिवर्तन करना। यदि कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो उसके रुकने की स्थिति में परिवर्तन करना। किसी भी चीज में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए जिस कारक का उपयोग होता है उस कारक को ही हम बल कहते हैं। लेट अस सपोज यहां पे एक बॉल रखी हुई है। दिस इज ए बॉल, एक सरफेस, इस पे बॉल रखी हुई है। यदि यहां से हमने किसी चीज का प्रयोग करके और इसको हल्का सा पुश किया और बॉल अब यहां पे दौड़ने लगी, तो अल्टीमेटली किया क्या हमने किया कि ये बॉल जो रुकी हुई थी यहाँ पे सरफेस पे, हमारे यहाँ पे हल्का सा पुश करने से ये बॉल जो है यहाँ पे चलने लगी, यानी कि स्थिति में परिवर्तन हो गई। पहले ये स्टैटिक थी, नाउ इट इज डायनामिक। पहले ये रुकी हुई थी, अब ये चल रही है। पहले इसकी पोजीशन स्टैटिक थी, अभी डायनामिक थी, तो इसकी पोजीशन में अल्टीमेटली चेंज हुआ। इस चेंज करने के लिए जिस कारक का यूज हुआ वही बल है। या लेट अस सपोज कि कोई बॉल लुढ़कती हुई आपकी तरफ आ रही है और आपने उसको ऐसे प्रेस करके वहां पे रोक दिया। अब बॉल जो है वो गति में थी, डायनामिक थी, हमने उपयोग करके यहां से उसको रोक दिया। अल्टीमेटली फिर से हुआ क्या कि जो बॉल लुढ़क रही थी, जो बॉल चल रही थी, वो बॉल अब रुक गई। यहां पे भी हुआ क्या? इस स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो इस स्थिति में परिवर्तन करने के कारक को ही बल कहते हैं। एक एग्जांपल हम और आपको देना चाह रहे हैं कि ये मान लीजिए ये मार्कर हमारे हाथ में, अभी इसकी स्थिति क्या है? ये रुकी हुई है, यहाँ पे सरफेस पे ये मार्कर रुका हुआ है। अब हम इसको हल्का सा नीचे से प्रेस कर रहे हैं, अब इसकी स्थिति क्या हुई? ये डायनामिक हो गई। ये जो रुकी हुई थी ये गोइंग टुवर्ड्स अपवर्ड्स, और ये अपवर्ड जा कैसे रही है? ये तब जा रही है जब हमने नीचे से इसको प्रेस करके ऐसे भेजा, अब ये ऊपर जा रही है। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन करने के कारक को हम बल कहते हैं। एक तरीका और, ये मार्कर यहाँ पे, इस दो परिभाषाओं में आप समझ लेंगे। ये मार्कर यहाँ पे रुका हुआ है, अब यहाँ पे हमने इसको छोड़ा, हालांकि इसमें हम कोई बल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ये बल के किसी कारक में आएगा, हम आपको बताएंगे। इसको हमने छोड़ दिया, अब ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के बाद इसकी स्थिति में चेंज हो रहा है, तो ये बल हुआ। और बल आया कहां से? गुरुत्वाकर्षण बल। धरती किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है जिस बल से, होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ
और वैसे जैसे ये नीचे आ रही थी तो हमने इसको यहाँ पे रोक लिया, तो हमने अपना बल लगाया। तो कोई भी चीज की स्थिति में किसी भी तरीके से यदि उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाए तो उस परिवर्तन करने के कारक को हम बल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैनिक जीवन में हम बल का उपयोग रोज करते हैं, किसी न किसी काम के लिए हम कोई ना कोई चीज का बल का कार्य करते हैं। अब यदि फिजिक्स में डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। आप लोग फिर कभी जानिएगा कि मास क्या होती है और वेट क्या होती है। फिर आप फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए मैं एक सेकेंड आपको बता देता हूं क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। त्वरण शब्द का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। किसी भी चीज के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि यदि कोई चीज 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी और आधे घंटे के बाद उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, तो उसके चाल में परिवर्तन हुआ। इस चाल में जो परिवर्तन हुआ इसी को त्वरण कहते हैं। जैसे कि जैसे ही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से छूटती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, ट्रेन के छूटने के बाद उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो ये बढ़ रहा है यानी कि उसके चाल में, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन की दर हुई पर सेकेंड या पर आवर या पर मिनट, कैसे उसके चाल में परिवर्तन हो रही है, ये त्वरण हुआ। उसी तरीके से जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को टच करने वाली होती है तो थोड़े समय पहले से उसकी जो गति होती है वो धीरे 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 कम होने लगती है ताकि वो प्लेटफॉर्म पे आके पूरी तरीके से रुक जाए। तो उसके ये धीरे धीरे यानी कि उसकी चाल यहाँ पे कुछ ज्यादा थी, फिर कम हो रही है, 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 फिर जाके रुक रही है। तो उसकी जो चाल में परिवर्तन हो रही है, इस पूरी परिवर्तन होने की जो दर होती है यानी कि पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर, जो भी आप जिस यूनिट में उसकी मेजरमेंट करें तो उसको त्वरण कहते हैं। तो त्वरण इक्वल टू आप कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर, यानी कि 1 सेकेंड में उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। फिर वापस आते हैं। फोर्स इक्वल टू हमने आपको बता दिया मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, देन हम बताएंगे कि फोर्स की यूनिट होती क्या है। बल होता है किसी भी वस्तु पे बल लगाने से उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन होता है, यानी कि बल वह कारक है। फोर्स इज ए कॉज विच कैन चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु के स्थिति या आकार में परिवर्तन करने के कारक को हम बल कहेंगे। अभी हमने देखा कि किसी वस्तु पे हम, किसी भी वस्तु पे जब हम यहाँ पे बल लगा रहे थे, जैसे इस पे बल लगाए तो ये इधर जा रहा है, यानी कि इस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उधर जा रहा है। उसी तरीके से हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो ये इधर आ रहा है, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमारा हो गया बल। इसी तरीके से एक तरीका और हो सकता है कि हम किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो हुआ चेंज इन पोजीशन, यानी कि यदि कोई चीज स्टैटिक है तो डायनेमिक हो जाए, कोई चीज चल रही है तो वो दौड़ने लगे, दौड़ रही है तो चलते रहने, तो ये हो गया आपका स्थिति। और आकार में परिवर्तन का तरीका ये हुआ कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे हम यहां से बल लगा रहे हैं। बल लगाने से देखिए क्या हुआ, इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, इसकी स्थिति नहीं चेंज हुई, न ये लेफ्ट गया, न ये राइट गया, न ये अपवर्ड गया, न ये डाउनवर्ड गया, कहीं नहीं गया। तो इसकी स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। इसका आकार देखिए, बल लगाने से इसका आकार चेंज हो रहा है। तो किसी भी वस्तु पे स्थिति या आकार में परिवर्तन करने के कारक को बल कहते हैं। अब रही बात इसके यूनिट की, तो मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
1 Newton equal to 1 kg into 1 meter per second square. This is the unit of force in MKS or in SI system. एक और सिस्टम होता है यूनिट निकालने का जिसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम. सीजीएस इज सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड. तो सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम. एक्सेलेरेशन की सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं, जैसे वहां पे न्यूटन बोलते थे, इसको बोलते हैं डाइन. डाइन, डाइन, DYNE. यानी कि द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS और इन SI सिस्टम इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन. यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन. तो फोर्स की यूनिट क्या होती है कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? द यूनिट ऑफ फोर्स इन द MK सिस्टम और SI सिस्टम इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन. सिमिलरली यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. तो यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइन. 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम into 1 centimeter per second square. तो unit of force in MKS is Newton, unit of force in CGS is Dyne. ये हो गया आपका न्यूटन का और डाइन का मतलब. अच्छा एक सेकंड आप ये जान लीजिए, ये ग्राम, ये यदि हम बात करें MKS सिस्टम की तो ये हुआ क्या? ये kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हुआ क्या? इसका मतलब क्या हुआ? बल बराबर होता क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण. यानी कि द्रव्यमान और बल लगाने से होता क्या है? बल लगाने से होता यह है कि किसी चीज की स्थिति में, मतलब कि आप ये कह सकते हैं किसी चीज की वेग में परिवर्तन होता है. तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो हुआ 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यदि हमसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन बल हुआ क्या, तो हम क्या नॉर्मल लोगों के तरीके से सिर्फ ये बता देंगे 1 न्यूटन को 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? इट इज नॉट एनफ. आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि 1 न्यूटन बल एक्चुअली होगा क्या? 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक किताबी डेफिनेशन है. लेकिन यदि हमारे दिमाग में होना क्या चाहिए, तो एक्चुअली डेफिनेशन इसकी ये हुई कि किसी भी वस्तु पे यदि हमने 1 न्यूटन का बल लगाया और उस वस्तु का द्रव्यमान 1 kg है, तो उसके वेग में परिवर्तन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा. 1 न्यूटन बल क्या हुआ? एक बार फिर से, किसी 1 kg की वस्तु पे 1 न्यूटन का बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा. या दूसरे तरीके से, किसी 1 kg की वस्तु पे, किसी 1 kg की ऑब्जेक्ट में, किसी 1 kg की वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण लाने के लिए, यानी कि किसी 1 kg की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वेग का परिवर्तन करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसको 1 न्यूटन कहते हैं. द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg is 1 Newton. Yeah, 1 Newton the force that will change the speed of anything by 1 meter per second square if the mass of that object is 1 kg. कहते हैं कार्य की. अच्छा, बल के एक लाइन में और बता दूं आपको कि बल कितने प्रकार के होते हैं. बल के प्रकार तो कई सारे हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो शुरू में जानने वाली चीज है वो होती है संतुलित बल और असंतुलित बल. संतुलित और असंतुलित दो बल होते हैं. अब ये दोनों क्या होते हैं? संतुलित और असंतुलित.
बैलेंस और इम्बैलेंस हो गया। संतुलित का मतलब होता है कि ये यदि बल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे बल इधर से या इधर से मतलब बराबर बल लग रहा है, तो ये संतुलित बल हो गया। और ऑब्जेक्ट है, बल अलग अलग, यहां से कुछ ज्यादा बल लग रहा है, इधर से कम बल लग रहा है, फिर इधर से ज्यादा बल लग रहा है, फिर यहां से इतना बल लग रहा है, यहां से कम बल लग रहा है, यानी कि ये असंतुलित बल हुआ। तो संतुलित और असंतुलित बल होता है बल की परिभाषा में। अब हम बात कर रहे हैं आपको कार्य की। कार्य क्या है? हिंदी में कार्य, इंग्लिश में वर्क। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। लेकिन ये जो ये जो कार्य की परिभाषा है, जनरली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन इसका ही हुआ, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। फोर्स इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको जानना कि फोर्स का वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट होना कहां चाहिए? ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए हमारा डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन हमारा होना चाहिए बल की दिशा में। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में हुआ विस्थापन। और यदि इसको हम थोड़ी सी और डिटेल में जाएं तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं, W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये कंप्लीट डेफिनेशन। W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जहां पे F इक्वल टू फोर्स, D इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और थीटा जो होता है वो एंगल हुआ। किसके किसके बीच में एंगल हुआ? आपका मान लीजिए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि ये वस्तु यहां से यहां पहुंची, ये अभी यहां पे ये यहां पे थी, और जब इसको बल हमने यहां से लगाया तो ये यहां पे थी, तो ये यहां से यहां तक आपकी डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये बल की दिशा क्या है? बल की दिशा ये है, बल की दिशा ये सीधी है, और इसके डिस्प्लेसमेंट की दिशा क्या हो गई? ये दोनों के बीच का एंगल है, थीटा, क्रॉस थीटा। तो कार्य बराबर बल गुणे डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा, बल गुणे बल की दिशा में किया गया कार्य। फिजिक्स कहता है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से बल की दिशा में विस्थापन होता है तो कार्य हुआ, अदरवाइज कार्य नहीं हुआ। अब चीजें दो आती हैं यहां पे। पहली चीज ये है कि कार्य तभी माना जाता है जब बल की दिशा में विस्थापन हुआ। यदि बल की दिशा में विस्थापन नहीं हुआ, यानी कि यदि हम इस दीवार को धक्का दे रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा तो 4 घंटे धक्का दे, सुबह से शाम तक 2-4 महीने धक्का देते रहे, लेकिन इस दीवार की स्थिति में क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यदि ट्रक खड़ा है रोड पे, उस ट्रक पे हम अकेले जाके ट्रक को खींच रहे अपनी तरफ कि घर लेके चले जाए, लेकिन क्या हम ट्रक को वहां से 1 इंच भी हिलाने में सफल हुए? नहीं हुए। आप थक गए, आप पसीने पसीने हो गए, लेकिन आपको फिजिक्स ये कहता है कि आपने कार्य नहीं किया। फिजिक्स के हिसाब से आपको कोई भी मजदूरी उस कार्य की नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका जो रिजल्टेंट हुआ वो 0 हुआ। तो हमेशा से कार्य बराबर बल गुणे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यदि फिजिक्स ये कहता है यदि आपने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यदि उसमें मूवमेंट हुआ, वो चला, तब हम मानेंगे कि कार्य हुआ। तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? अभी न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमें आपको यहां पे बता दें कि यदि हम इस डेफिनेशन की बात करें W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, मान लीजिए कि आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो और थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, या थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, या थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, या थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। तो जो आपका वर्क डिपेंड करेगा उस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा।
अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, कोई भी व्यक्ति अपने सर पे यदि वजन लेके चल रहा है, तो यदि सर पे वजन लेके चल रहा है कि जैसे कूली रोड पे चलता है या मोबाइल हमने यहाँ पे रखा, अब मोबाइल लेके हम सामने की तरफ चल रहे हैं, जब हम सामने की तरफ चल रहे हैं तो अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट पे, ये देखिएगा, यदि ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसमें बल हम कहां लगा रहे हैं, बल इस पे लगा रहे हैं सामने की तरफ, टुवर्ड्स अपवर्ड, ऊपर की डायरेक्शन में इस पे बल लग रहा है, और इस पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भार को लेकर चलता है तो हमने उसको यहां रखा हुआ है अपने सर पे, तो इस पे अल्टीमेटली इस ऑब्जेक्ट पे बल कहां लग रहा है, बल लग रहा है इसके ऊपर की तरफ, यहां। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, और मूवमेंट क्या हो रहा है, इधर की तरफ, यानी कि बल लग रहा है इधर और मूवमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच का एंगल दिस इज 90 डिग्री। तो बल लग रहा है इधर और जा रहा है इधर, तो क्या इसने बल की दिशा में कोई कार्य किया, नहीं, बल का डायरेक्शन हमेशा ये है और इसके जाने का डायरेक्शन ये है, थीटा 90 डिग्री है। इस केस में भी वर्क जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था वर्क का। इसके बाद हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि वर्क क्या स्केलर क्वांटिटी है, वर्क क्या वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क की सीरियस सिस्टम, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या क्या होती है, वर्क का भी क्या कोई प्रकार होता है या नहीं होता है। ये चीज हम आगे बढ़ेंगे, इतनी चीजें आपको रिहर्सल